बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन क्लासिक। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। किचन क्लासिक में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार झटपट रेडी होने वाले कच्चे कीमे के कबाब। ये कबाब बस जल्दी से रेडी हो जाएंगे, सबके फेवरेट हैं। सहरी हो या अफ्तारी, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा देने वाले हैं। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं मेरे पास, आप देख रहे हैं। कीमा है मेरे पास, आपके पास बेशक बीफ का हो, मटन का हो या चिकन का, सब काम करेगा। मेरे पास बीफ का कीमा है और प्याज जो है उसको मैं इस तरह से क्रश करने वाली हूँ। 2 मीडियम प्याज लेकर उसको मैंने 2 से 3 ग्रीन मिर्चें हैं और इस तरह एक हैंड चॉपर से मैंने चॉप कर लिया है। इनको हमने जिस तरह बारीक क्रश करना या उस तरह करना है, हमने बिल्कुल इनको ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि ग्राइंड करने से प्याज जो है वो बहुत सा पानी छोड़ देते हैं और जब हम पानी निकाल देते हैं तो प्याज़ों का वो वाला टेस्ट जो होता है वो सारा निकल जाता है, उसका कोई टेस्ट नहीं आता। तो इस तरह करके क्रश कर लें। अगर आपके पास इस तरह का क्रश करने वाला नहीं है तो बहुत बारीक बारीक इनको आप काट सकते हैं। इस तरह काट के या क्रश करके प्याज जो है वो शामिल कर लें और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर लें। और आम मसाले हैं मेरे पास, जैसे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर और नमक और थोड़ी सी हल्दी भी शामिल की है। ये सारे बस घर के जो मसाले हम रोज़ हांडी में डालते हैं। और खुश्क धनिया का पाउडर ये ज़रूर डालिएगा। ये चीज़ें डाल के तो अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। कीमे को मैंने जैसे गूंद लिया है, बिल्कुल इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, वो बहुत ज़रूरी है। मिक्स करके इसको आप थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दें या रेस्ट दे दें। कोई आधा घंटा तकरीबन जो है वो इसको अपनी रेस्ट देना है। 2 लेमन का जूस भी शामिल किया था। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके आप थोड़ी सी देर के लिए बस रेस्ट दे दें और फिर आप अपना फ्राई पैन रखें ऊपर और अपने कबाब बनाना शुरू करें। कुछ भी नहीं करना और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म के जो हैं ये बनकर रेडी होंगे। अभी आप देख रहे हैं। और मैं शायद आपको बताना भूल गई हूँ कि इसको जो है कीमा क्योंकि बिल्कुल हमारा कच्चा है, इसको कुछ पकाया वगैरह नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इसमें मैंने मकई का आटा भी शामिल किया है। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप थोड़ा सा जो नॉर्मल हमारा होल व्हीट आटा है वो भी थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं। तो वो इसको बाइंड करने का जो एलिमेंट है वो उसका काम देगा। मकई का आटा या फिर गंदम का आटा, उनमें से कोई भी आप थोड़ा सा, कोई 1 से 1.5 स्पून तक आप डाल लें और इस तरह हाथ में लें, गोल पहले करें और फिर चपटा सा करके हाथ से अच्छी तरह का इस तरह का कबाब रेडी कर लें। तो आप इसमें बहुत थोड़े ऑयल में इसको आपने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना। बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करने से गोश्त जो है वो अपनी अफादियत खो देता है। तो ये कबाब आपको के लिए बहुत हेल्दी हैं, बेशक आप सहरी में खाएं या अफ्तारी में, क्योंकि हमें प्रोटीन चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा पका हुआ गोश्त या बहुत ज़्यादा फ्राई किया हुआ गोश्त अपनी अफादियत खो देता है। तो इस लिहाज से भी ये हेल्दी हैं कि ये हल्की आंच में पक कर तैयार होंगी और गोश्त की तमाम अफादियत इनमें मौजूद रहेगी इंशाल्लाह। इस तरह देखें, थोड़े से ऑयल में डाल लिया है कबाब को और आंच हमारी हल्की है। अब हम